नमस्कार, न्यूज बेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान हैं जानी मानी चित्रकार निशी शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपने कई नुमाइशें लगाई हैं अपने चित्रों की, सोलो एग्जीबिशन में लगाई हैं और ग्रुप में भी लगाए हैं। इंदौर, जयपुर, दिल्ली, कई शहरों में आपकी नुमाइश लग चुकी है और आपके काम को काफी पसंद किया गया है। आप अमूर्त चित्रकला बनाती है, अमूर्त की ओर क्यों गई आप? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे क्यों गई आप? सर, क्योंकि उसका एक अमूर्त एक विधा है, एक आपके काम करने का एक तरीका होता है। सबको अपने तरीके से काम करना पसंद आता है। आपको अमूर्त क्यों पसंद आया? मुझे अपने आप को कुछ चीजों में सीमित करना, मतलब कुछ फॉर्म्स के साथ में सीमित करना पसंद नहीं आता है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा, मुझे ज्यादा स्पेस मिलती है, ज्यादा जगह मिलती है, ज्यादा मैं सोच पाती हूँ। और जो मेरी पसंद है नेचर की तरफ जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कई चीजें ऐसी हैं जिसको कि मैं पेड़ को पेड़ बना दूं तो उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि मैं हरे रंग को रिप्रेजेंट करूं, कि ये पेड़ की तरह लगे, और पानी को मैं बहा करके पसंद करूं बनाना, या कुछ भी और जो चीजें हैं, जो भी फॉर्म निकल रहे होते हैं। तो और दूसरी चीज उसमें एक हम लोगों के लिए भी, और दूसरा जो देखने आ रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं उस चित्र को, उनके लिए भी एक आजादी होती है देखने की, कि वो एक बंधी हुई सीमित चीज से बाहर जाकर भी कुछ सोच सकते हैं, दर्शक अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चित्र का भी दायरा बढ़ता है, मेरा भी दायरा बढ़ रहा होता है। आपका कहना कि ज्यादा क्रिएटिविटी है एब्स्ट्रैक्ट में? जी, कहीं ज्यादा है, और कहीं थोड़ा सुकून भी है जी, कि हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में तो हम हर जगह बंधे हुए हैं, हमको रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। यहाँ पर मैं आजाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ अपने काम को, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए। जो मैं सोच रही हूँ, जितना भी चिंतन मनन जो कुछ भी मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ यहाँ पर, इस कैनवस पर, कि मैं यहाँ पर वो सब कुछ कर सकती हूँ। तो मेरे लिए सबसे, शायद इससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता, इससे बेहतर। आपने पेंटिंग का जरिया चुना है मिक्स मीडिया को, जी, तो इसका भी कोई कारण रहा है? जी बिल्कुल। हर एक माध्यम की अपनी एक प्रकृति होती है, कहीं कुछ सीमित उसके दायरे भी होते हैं, कि अब वाटर कलर कर रहे हैं तो आप दूसरी तरह से वो फीलिंग ला सकते हैं, या ड्राई पेस्टल कर रहे हैं तो वो अलग तरीके से कर सकते हैं। ऑयल का एक अपना वजूद है। तो मजा आता है जब मैं कहीं बहा करके रंगों के साथ में हूँ, फिर मुझे एक फिक्स जगह चाहिए, या एक कोई पर्टिकुलर कोई शेड चाहिए, या कुछ और, तो वो दूसरा जब माध्यम में चुनती हूँ तो उसके स्वभाव के अनुसार ढलना, उस जगह पर अपने फॉर्म्स के साथ में खेलना, रेखाएं किसी और चीज से करना और फॉर्म किसी और चीज से निकालना, तो वो डिफरेंट अलग अलग जो चीजें हैं, तो उनके स्वभाव के साथ में अपने स्वभाव को मिक्स करना, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आपने कानपुर में पढ़ाई की है कला की जी, और फिर आप इंदौर आ गई, 10 साल से इंदौर में रहती हैं जी, और नुमाइश आपके काम की होती रही, सोलो भी, ग्रुप में भी। जी। तो सोलो में क्या फायदे हैं और ग्रुप में क्या फायदे हैं एग्जीबिशन में? दोनों में अलग अलग फायदे नहीं हो सकते, मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं जी। जैसे कि आपको अगर रिस्पांस कैसा मिला? सोलो में रिस्पांस आपका अलग होगा, ग्रुप में रिस्पांस अलग होगा। हाँ। लेकिन कहाँ आपको रिस्पांस सबसे ज्यादा मिला? इंदौर में, जयपुर में, दिल्ली में, कहाँ सबसे ज्यादा? सर, रिस्पांस भी अलग अलग तरह से है। मतलब जब 4-5 लोगों के साथ में पेंटिंग्स लगे हुए हैं, तो वो जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ, तो वो लोगों का अलग सोचना होता है कि आपका ये जो चीज है, या नीला रंग है, या कुछ और जो फॉर्म जिस तरह से आ रहे हैं, तो वो उसको लेकर के एक जिज्ञासा पैदा होती है लोगों के मन में। तो वो अलग एक चीज हो गई। हाँ, सहयोग की भावना जो है वो एक ग्रुप शो में अच्छे से ज्यादा होती है, लेकिन आपका हर लोगों जो व्यूअर्स आ रहे होते हैं उनका माइंड डाइवर्ट होता है कि अब यहाँ से आपने अमूर्त देखा, फिर आप फिगरेटिव देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं, तो अलग अलग चीजें। लेकिन सोलो में आप जब देख रहे हैं तो सिर्फ एक ही व्यक्ति का काम देख रहे हैं और उसकी पूरी जर्नी को देख रहे हैं कि वो कब, कहाँ, किस ईयर में किस तरह से काम किया। ग्रुप में आपके पास 5 पेंटिंग है आपकी, या सोलो में 35 चित्र लगे हुए हैं। कानपुर में भी एग्जीबिशन लगाई है आपने? जी, कला मेला वहां पर लगता था। आपको कैसे दर्शक कला की समझ कहाँ के लोगों में बहुत अच्छी लगी? समझ तो सभी की एक जैसी नहीं है, मतलब है क्या? कला की समझ
लोग कहते हैं भारतीय लोग रोजी रोटी में इतने बंद है कि कला, साहित्य, संस्कृति इसकी ओर कम देख पाते हैं, जाता ही नहीं है। बाकी जहीं कहीं थोड़ा बहुत जो जाता भी है वो मूवी की तरफ ज्यादा होता है, वो उस तरह से देखने लगते हैं जैसे कि वो मूवी देखने जाते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ एक वहां तो 3 घंटे भी देते हैं, यहाँ तो वो 3 सेकंड देना भी बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि उनको सब कुछ समझना होता है और बहुत जल्दी समझना होता है। तो वो तो बिल्कुल संभव ही नहीं ना। आप कैसे किसी चित्रकार इतनी मुश्किलों से किस किस तरह से काम कर रहा है, अपने जीवन में किस उतार चढ़ाव से गुजरते हुए वो अपनी जीवन यात्रा में, अपनी कला यात्रा में आगे बढ़ रहा है, तो वो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग मिलते हैं और उनकी समझ होती है और वो आपसे सवाल नहीं करते हैं, वो सिर्फ देखते हैं। यानी जरूरी नहीं कि सवाल पूछे तभी ये कला की समझ में आए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या डिग्री का कोई ताल्लुक है कला की समझ से? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ भी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक समीर जैन ने जब टाइम्स ऑफ इंडिया के 125 साल हुए थे तब मुंबई में एक टाइमलेस आर्ट नाम की एग्जीबिशन लगाई थी, जिसमें देश के 36 जाने माने चित्रकारों की पेंटिंग्स थी जी। एक इंटरव्यू, उसी के दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कला पैसे वाले लोगों का खेल है, उन लोगों के लिए है, क्योंकि राजा रजवाड़े जो जिस व्यक्ति का पेट भरा होता है वही कला को समझ सकता है। कई लोग इत्तेफाक नहीं रखते, आप समझ किस बात से? मैं भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि समझ किसी भी व्यक्ति में हो सकती है। मुझे लगता है कि अभी रिसेंटली जो मेरा शो हुआ ICCR में, वहां पर एक कुछ झोले लेकर के भी लोग आए हैं जो लगातार कई सालों से चित्र देखते आ रहे हैं। वहां उस गैलरी में आते हैं या ललित कला अकेडमी जाते हैं या त्रिवेणी जाते हैं, उस एरिया में घूमते हैं, तो वो इस तरह के लोग हैं जिनको की शौक है, जो समझना चाहते हैं, शिद्दत से जो देखना चाहते हैं, जिनको आदत है देखने की, वो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल हाँ, अभी आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी भावनाओं के साथ में एक मंदिर की तरह गैलरी में प्रवेश करते हैं कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, मजा आएगा देखने में। जो आपने एग्जीबिशंस लगाई हैं उसमें उनके नाम आपने, पेंटिंग के नाम आपने अलग अलग नहीं रखे जी। शाश्वत सीरीज की एक पेंटिंग बना दी, फिर अंतर यात्रा बना दी, फिर अंतर संबंध बना दी, तो ऐसा क्यों करती हैं आप? क्या शीर्षक देना कठिन काम है या आपको लगता है एक जैसी चित्र है तो एक सीरीज बनाना आसान है? मुझे लगता है कि एक सोच के साथ, एक विचार के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं तो हर एक चित्र को एक अलग टाइटल के साथ में, एक नजरिए, एक अलग नजरिए के साथ में नहीं देखना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये उसी चित्र का एक हिस्सा है जी। तो उसका एक शाश्वत अगर मैंने टाइटल दिया तो वो उसी एक क्रम में चला आ रहा है, और आपकी अगर अनटाइटल है तो आपकी सोच भी अलग उससे विकसित हो रही है, और जो देखने वाला आ रहा है, जो चित्र को देख रहा है, वो भी जो खरीदार है जी, वो सारी सीरीज तो इकट्ठी खरीदेगा नहीं कि ऐसा होता है कि सब लोगों ने इकट्ठी सीरीज खरीदी? सर ऐसा होता भी है, कई बार ऐसा होता है कि 4-5 पेंटिंग्स भी एक साथ लोग पसंद लोग जो पेंटिंग खरीदते हैं अपने आजकल, आमतौर पर ग्राहक कौन है पेंटिंग के? मुझे लगता है सभी है, लेकिन सभी इन द सेंस की जो समझ है, जिनके अंदर समझ भी है और जो जिनके अंदर शायद लेने की एक ताकत भी है, सामर्थ्य है खरीदने की, वो दोनों चीजें हैं। इंदौर के बारे में बात करें, इंदौर के कई ऐसे आर्ट कलेक्टर हैं, कला संग्राहक, चित्रकारों के खरीदार हैं, जो इंदौर के ही आर्टिस्ट की पेंटिंग अगर खरीदना हो तो इंदौर में वे नहीं खरीदेंगे, उसी आर्टिस्ट की एग्जीबिशन अगर दिल्ली में होगी, त्रिवेणी में होगी या जहांगीर में होगी तो वहां जाएंगे और वहां खरीदेंगे। ये मुझे तो ऐसा क्यों है? बिल्कुल, ये इस सोच विचार जो है लोगों का, इस तरह से सोचने का जो तरीका है, मुझे भी नहीं समझ में आता कि क्यों है। आप जब कोई सिर्फ नेशनल है तो उसको महत्व नहीं देते हैं, जब इंटरनेशनल हो जाता है तो उसको ज्यादा महत्व देते हैं कि भाई उसका तो फ्रांस में शो हुआ था या लंदन में शो हुआ था, तो वो चीज, उसकी जरूरत नहीं है। आप कलाकार को कला के माध्यम से देखें, उसकी जर्नी देखें कि ये है और इस तरह से वो काम कर रहा है और ये उसका काम करने का तरीका है। उसको अगर इंदौर में ही है तो आपके लिए ज्यादा आसान है खरीदना। आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप कभी भी बात कर सकते हैं, आप उसके स्टूडियो जा सकते हैं, देख सकते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहा है, तो ये ज्यादा आसान होगा। और आप सही में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। अच्छा, क्या कलाकारों में भी बहुत राजनीति होती है? लोग बोलते हैं खिलाड़ियों में बहुत राजनीति है, फिल्म कलाकारों के बीच में बहुत राजनीति है, तो क्या आर्टिस्ट लोगों के बीच भी राजनीति होती है? मुझे अभी तक मैं उसमें इंटरव्यू नहीं हुई हूँ,
लेकिन होती है, बिल्कुल बिल्कुल होती होगी, पर मुझे उसके बारे में ज्यादा, राजनीति इन द सेंस अलग अलग सबके देखने का तरीका होता है, ग्रुप बने हुए, तो उसकी वजह से शायद ऐसा लगता है कि चल रही है ये ग्रुप है या ये ग्रुप है, पर जो सबके ग्रुप में शामिल हो वो हमेशा अच्छा रहता है। संगीत की तरह जी चित्रकारों में भी इंस्पायर होने की बड़ी परंपरा सी शुरू हो गई है। लोग इंस्पायर हो, कोई विंसेंट वैन गॉग से इंस्पायर होते हैं, कोई अंजलि इलामेना से इंस्पायर होते हैं, कोई हुसैन से होते हैं, कोई रजा से होते हैं। बिल्कुल। तो आप किससे ज्यादा इंस्पायर हैं? इंस्पायर मैं वैसे रजा साहब का ही नाम लूंगी, या जो हमारे सीनियर कई सारे हैं, राम कुमार जो नेचर पे जिनका काम है वो मुझे हमेशा ही अट्रैक्ट करते रहे हैं कि वो इस तरह से जो उनका सोच है। जैसे कि रजा साहब ने एक बार बहुत पहले उनका इंटरव्यू मैंने पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा कि उनसे पूछा कि कला क्या है, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि कला प्रेम करने की तरह है या ईश्वर की उपासना करने की तरह है। जैसे कि आप प्रेयर करते हैं और ईश्वर को याद करते हैं, उस तरह से है। तो वो जो इनका थॉट था वो मुझे अट्रैक्ट किया था। जी। तो आपने इस अपने ब्रोशर में लिखा है जी कि प्रकृति और ईश्वर में बड़ा साम्य है, दोनों बिल्कुल एक 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 रूप है। क्यों लिखा आपने ऐसा और क्या आपको ऐसी बात महसूस हुई? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं कहीं ऐसी किसी प्लेस, ऐसी कोई जगह पे जाती हूँ तो जो शांति, क्या ईश्वर को आपने देखा? बिल्कुल, मैंने उस चीज में देखा जो उसने बनाई है, वो प्रकृति उसी की बनाई हुई है और उसमें उस फील को, मुझे नहीं लगता कि मुझे जरूरत भी है उसको देखने की या ढूंढने की। अगर मैं बहते हुए पानी को देख रही हूँ, अगर खुले हुए आकाश को देख रही हूँ और चिड़ियों की या पक्षियों की आवाजें सुन रही हूँ, तो मुझे लगता है कंप्लीट है, भगवान का प्रभु का बिल्कुल कंप्लीट है। बिल्कुल। आपने कहीं कहा था कि पेंटिंग करते वक्त आप कैनवास को ऊपर रख कर नहीं, या दीवार पर टांग कर या स्टैंड पर खड़ा करके नहीं करते, बल्कि जमीन पर रख कर करते हैं। तो इसका क्या कारण है? जो बहते हुए रंग के साथ में खेलना, वो उस तरह से वो जो काम करने का एक तरीका है, वो मुझे इस तरह का जो व्यू चाहिए होता है, वो उसमें ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ मैं करने में। अगर मैं उसको सीधा रखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और रंगों को थ्रो करना उसमें आसान नहीं है। और वो अगर मैं करती हूँ इस तरह से तो वो पूरा रंग नीचे कैनवस के बाहर हो जाता है। मुझे चाहिए होता है वो रंग उसके साथ में जज्ब हो जाए, उसके साथ में हो, तो मैं उसको बहुत देर तक देख भी सकती हूँ, फैलते हुए, बहते हुए, या इधर उधर कैनवस को हिला करके, जिस तरह से भी काम करने का जो तरीका होता है, तो उसके साथ में। और एक जो व्यू होता है कि आप ऐसे देखते हैं तो सिर्फ लैंडस्केप देखते हैं, आप यूं देख रहे होते हैं तो कुछ और, आपका दायरा बढ़ रहा होता है, एक जगह जो है आपकी बढ़ रही होती है जी। तो इसलिए, और फिर आप पेंटिंग को किसी भी तरह से घुमा करके वॉल पर लगा सकते हैं। इंदौर का कला परिदृश्य आप कैसा पाती हैं? मुझे अभी जब तक मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एग्जीबिशन विजिट कर रही हूँ, इंटरेक्शन जो लोगों से हो रहा है, जो कलाकार आते रहते हैं यहाँ पर, हमारे सीनियर्स आते रहते हैं, तो उनसे बात करना मुझे अच्छा लगता है, मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। इंदौर के कौन से आर्टिस्ट आपको बहुत पसंद है? इंदौर के मेरे तो सभी फेवरेट हैं, बहुत सारे हैं। हाँ। पर अखिल सर हैं और इंदौर से ही हैं, मतलब उनसे इंटरेक्शन उनसे हुआ है 2-3 बार, उनसे बात करना बहुत पसंद है मुझे। भोपाल से यूसुफ सर हैं और भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जो हमारे सीनियर्स हैं, उनसे सभी से, अवधेश हैं, यहाँ से रफ़ीक हैं जी। अगला मुकाम क्या चाहती हैं आप पेंटिंग? मुकाम तो मुझे लगता है कि ये जो सफ़र है, जो मार्ग है, उस पर चलते रहना ही मेरी अपनी जो सोच है कि आपका रास्ता ये है, मंजिल हो ना हो, लेकिन आप उस रास्ते पे अगर चल रहे हैं तो उसी का अपना एक आनंद है, उसका मजा है। तो मैं चलती रहूं, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मंजिल का अपना मजा, लेकिन सफर का आनंद बिल्कुल। शायद सफर में चलते चलते मुझे उसकी जरूरत ही नहीं हो कि मैं कहीं पहुंचूं या नहीं पहुंचूं, मैं हूं अपनी जगह पर, क्योंकि मैं उसी में आनंदित हूँ, खुश हूँ एकदम उसी में। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। आपकी पेंटिंग कहाँ बहुत खरीदी गई, कहाँ लोग पसंद करते हैं खरीदने, कहाँ ज्यादा बिकी? आपको लगता है कि इस शहर में मेरी पेंटिंग के चाहने वाले ज्यादा हैं? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। जी जी जी। आप हमारे स्टूडियो पधारी निशि जी, आपने हमसे अपने कला कर्म के बारे में बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामना है कि आपका कार्य चलता रहे, कला के क्षेत्र में आप आगे बढ़ती। बिल्कुल, शुक्रिया।
न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।